नमस्कार दोस्तों, सक्सेस प्लस पर आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन क्लासेस के अपार सफलताओं के बाद अब सक्सेस प्लस आपके लिए लेकर आया है सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मोस्ट अवेटेड ऑनलाइन सीटेट संकल्प बैच। यदि आप भी शिक्षक बनकर अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें सीटेट संकल्प बैच, जिसमें आपको मिलेंगे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस, पीडीएफ, डाउट सेशन और साथ में मॉक टेस्ट भी। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। विश यू अ हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि तोमर। वेलकम टू सक्सेस प्लस। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। जब गिरते हैं हम हार के तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2022 संकल्प बैच के बारे में एमएस चौहान सर आपको विस्तार से बताएंगे। मैं वेलकम करती हूं एमएस चौहान सर का। मैं धन्यवाद करता हूं अंजलि मैम का। दोस्तों, अब हम जानेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। क्लियर है? तो सीटेट के सिलेबस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सीटेट पेपर फर्स्ट। सीटेट पेपर फर्स्ट जो है यह बेसिकली होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th के बाद जेबीटी, डीएलएड या डाइट के कोर्स को कर रखा है। ठीक है, यानी अगर आपने 12th के बाद अब देखो ये भाई डाइट जो है, डाइट, जेबीटी और डीएलएड, ये सारे एक ही नाम है ना, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो या तो आपने डाइट कर रखा हो, या जेबीटी कर रखा हो, या डीएलएड कर रखा हो। ठीक है, 12th के बाद तो आपके लिए है सीटेट का पेपर फर्स्ट। क्लियर है? अब यहां पर हम देखें, अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पोर्शन को देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है यह बेसिकली टोटल जो मार्क्स होंगे यह 30 मार्क्स का होगा। क्लियर है? लैंग्वेज फर्स्ट भी 30 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज सेकेंड भी 30 मार्क्स का होगा, मैथ्स 30 मार्क्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस भी 30 मार्क्स का होगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर देखें तो अगर इसको टोटल करेंगे आप तो टोटल कितने हो गए? 150 मार्क्स हो गए। क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पे देखेंगे कि 30 मार्क्स में कौन से दो सेक्शन डिवाइड होते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो जो 30 मार्क्स है ना, इस 30 मार्क्स को आप दो कैटेगरी में बांट दीजिए। जो 15 मार्क्स का होगा ना, ये मान के चलिए कि आप पेडागोजी के जो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो कंटेंट पार्ट होंगे वो आपके 15 मार्क्स में होंगे। यानी यहां पर बेसिकली जितने भी सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत, परिभाषाएं और जितने भी जो कोर कंसेप्ट हैं वह क्वेश्चंस ज्यादातर यहां पूछे जाते हैं। कहां पे? 15 मार्क्स में। और जो 15 नंबर है ना, यहां पर ये 15 नंबर आपका पेडागोजी के बेस पे होता है। यानी 15 मार्क्स का क्या हो गया? आपका कंटेंट हो गया, और जो 15 मार्क्स का हो गया ये क्या हो गया? आपका पेडागोजी हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसमें भी मिक्सअप क्वेश्चन होता है ना। अब क्वेश्चंस के टाइप्स को जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। लैंग्वेज अगर फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी आप अगर देखें तो यहां पर बच्चों में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। तो आज ये मिसकंसेप्शन भी आप दूर कर लें। अब देखो यहां जैसे 30 मार्क्स है, अब लैंग्वेज फर्स्ट में क्या हो, यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो आप जिस भी भाषा में सरल हैं, सहज हैं, उसको आप लैंग्वेज फर्स्ट में रखें। क्लियर है? जैसे आपने थ्रू आउट अपने 10th की, 12th की और डाइट की पढ़ाई आपने अंग्रेजी माध्यम से किया है, तो मैं समझता हूं कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल होगा वो अंग्रेजी में अच्छा होगा। और आपने अगर हिंदी माध्यम से पढ़ा है तो आपकी जो समझ बूझ होगी वो हिंदी माध्यम में होगी। तो लैंग्वेज का चयन ना आप देख ले अपने हिसाब से, किसी की कॉपी नहीं करनी है कि उसने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा तो मैं भी रखूंगी या रखूंगा।
क्लियर है ना। तो यहां पर लैंग्वेज के चयन के लिए आप मान के चलें कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपका इंग्लिश भी हो सकता है और आपका हिंदी भी हो सकता है। पहले इस बात को क्लियर कर लो, ठीक है, फिर आगे हम आएंगे। उसी प्रकार लैंग्वेज सेकंड में भी आपके इंग्लिश हो सकते हैं और हिंदी भी हो सकता है, यह डिपेंड करता है आप पर। क्लियर है। अब सपोज करो यहां पर कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में, एक एग्जांपल के तौर पे आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश रखा है, ठीक है, यहां से हमने एक को निकाल लिया, तो ऑब्वियसली जब लैंग्वेज फर्स्ट में हमने इंग्लिश रखा है तो लैंग्वेज सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। अगर हमने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा है तो लैंग्वेज सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। क्लियर है। देखो यह लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहां पर। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो अब हिंदी में देखो, यहां पर हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में जो है यहां पर जो आप मान के चलें कि जो 15 मार्क्स का होगा, अगर लैंग्वेज फर्स्ट है आपका या तो हिंदी या इंग्लिश, तो आपका यहां पर जो 15 मार्क्स होगा यहां पर एक प्रोज एक पोएट्री इंग्लिश में, और अगर हिंदी है तो गद्य और पद्य, गद्यांश और पद्यांश, एक कहानी होगा एक कविता होगा, ठीक है। और जो 15 नंबर का होगा बेटा ये आपका होगा क्या, पेडागॉजी होगा। क्लियर है। सेम यही आपके सेकंड लैंग्वेज में होगा, यहां पर भी वही बात है, लेकिन यहां पर जो 15 मार्क्स होगा यहां पे या तो दोनों प्रोज होंगे या अगर हिंदी की बात करें तो दोनों कहानियां होंगी। क्लियर है। और जो 15 मार्क्स होगा ये 15 मार्क्स होगा आपका किसका, पेडागॉजी का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोज पोएट्री, ठीक है। और अगर आप समझ गए होंगे प्रोज पोएट्री, हिंदी में अगर बात करें तो क्या हो गया आपका, गद्य और पद्य। और ये यहां पे 15 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, पेडागॉजी। क्लियर है, दिख पा रहा होगा, विजुअल है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे जो 15 मार्क्स का है आपका, यहां पर दो क्या आ जाएंगे, यहां पे प्रोज आ जाएंगे या दो कहानियां आ जाएगा, और जो 15 मार्क्स का होगा ये आपका पेडागॉजी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आपको समझ में आ गया होगा, ये बताना जरूरी भी है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स भी 30 मार्क्स का है, तो यहां भी दो सेक्शन में डिवाइड होगा। यहां 15 नंबर आपके जो है न्यूमेरिकल जो मैथ्स बनाने वाले आते हैं, है ना, कंटेंट में रख लो इसे, ठीक है। और दूसरा जो है वह बेसिकली जो 15 मार्क्स होगा यह पेडागॉजी के बेस पे होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार ईवीएस में भी है, ईवीएस में भी आपके 15 मार्क्स जो होंगे ये कंटेंट के बेस पे होंगे, और जो 15 मार्क्स होगा आपका ये पेडागॉजी के बेस पे होगा। क्लियर है। ये तो यह सेक्शन रहने वाला है आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा जो यह प्रक्रिया है यह आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीटेट पेपर सेकंड के बारे में। सीटेट का जो पेपर सेकंड है, अगर आपका सीटेट पेपर सेकंड में एसएसटी सब्जेक्ट है ना, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के बारे में आपको बता दिया। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का क्या कंसेप्ट है यह भी आपको बता दिया गया। अभी हम यहां पर आपको सिर्फ एसएसटी के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं और समझा देते हैं। एसएसटी का जो पोर्शन रहेगा यह बेसिकली जो है टोटल जो मार्क्स होंगे एसएसटी के सोशल स्टडीज के, यह आपके 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 60 मार्क्स का होगा टोटल। अब ये 60 मार्क्स जो है आप मान के चलें कि यहां पर यह डिवाइड हो जाएगा 40 मार्क्स का, आपका जो 40 नंबर का रहने वाला है यह कंटेंट का पार्ट रहेगा। ठीक है, और जो यहां पे 20 मार्क्स होगा वह आपका होगा पेडागॉजी का। क्लियर है। अब यहां पे यह 60 मार्क्स का जो पोर्शन है इसमें हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया, क्या, 40 एंड 20। 40 मार्क्स में अगर आप देखें तो यहां भी अगर आप समझना चाहें तो यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉल साइंस, ठीक है ना, आपके 40 मार्क्स के इन तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 20 मार्क्स का आपका यहां पे पेडागॉजी रहेगा। सीटेट
पेपर सेकेंड जिन बच्चों का एसएसटी है। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे सीटेट पेपर सेकेंड जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस होता है। तो जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस है, क्योंकि फिर मैं वही कहना चाहूंगा आपको कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, पेपर सीटेट पेपर फर्स्ट में बता दिया, सेम वही प्रोसेस होगा लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ सीटेट पेपर सेकंड मैथ्स और साइंस वाले पोर्शन के लिए। तो मैथ्स और साइंस दोनों मिलाकर बात करें या अलग अलग भी बात करें तो 30 मार्क्स आपका हो गया क्या यहाँ पर मैथ्स का, ठीक है, और साइंस का भी क्या हो गया आपका 30 मार्क्स। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया टोटल 60 मार्क्स का हो गया। क्लियर है? यहां पे 30 मार्क्स अगर हम मैथ्स की बात करें तो यहां पर 20 मार्क्स का जो होगा आपका यह कंटेंट का पार्ट रहेगा और 10 मार्क्स का आपको पेडागोजी। क्लियर है? सेम उसी प्रकार अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस में भी जो 20 मार्क्स होगा आपका ये कंटेंट से होगा और 10 मार्क्स जो होगा आपका वो पेडागोजी का होगा। ठीक है? इन जनरल सामान्य तौर पे देखा जाता है अगर पूरे 60 के एवरेज की बात करें तो आप मान के चलिए मैथ्स और साइंस मिला करके 40 क्वेश्चंस आपको कंटेंट से दिखेंगे, है ना, और जो 20 प्रश्न है लगभग वो आपको पेडागोजी को देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये था आपके उन बच्चों का जिनका सीटेट में पेपर सेकंड मैथ्स और साइंस के साथ होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीटेट पेपर सेकंड एसएसटी और सीटेट पेपर सेकंड मैथ्स और साइंस की ये जो पूरा प्रोसेस है ना सिलेबस का, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था सीटेट पेपर सेकंड और सीटेट पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर। ठीक है? अब मैं बात करूंगा कि सीटेट संकल्प बैच दिसंबर 2022 को ज्वाइन करने के लिए फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों की यह जिज्ञासा होगी या इच्छा होगी, यह जानने की इच्छा होगी कि क्या फी स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है। तो फी स्ट्रक्चर बताने के लिए आपके बीच आ रहे हैं योगेश सर। वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे आप हमारे साथ सक्सेस प्लस पे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सक्सेस प्लस पर। सीटेट संकल्प बैच का फी स्ट्रक्चर एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, जो पेपर फर्स्ट होगा आपका उसकी जो फी होगी ये होगी 3999। अब इसमें एक और बात आप यहीं पे समझ लीजिए, ये फीस होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 12 सितंबर तक। जो भी बच्चे 12 सितंबर तक एनरोल होते हैं उनकी फीस होगी 3999। ऐसे ही पेपर सेकंड की जब हम बात करते हैं तो पेपर सेकंड की आपकी फीस होगी 4999। अब इसमें चाहे सब्जेक्ट मैथ और साइंस वाला पोर्शन हो या फिर सोशल साइंस वाला पोर्शन हो। अब आपको यह भी पता होगा कि सेकंड पेपर में जो सोशल साइंस है वो आपको आएंगे उसके 60 क्वेश्चन। ठीक है भाई, 60 में से भी 40 का आता है कंटेंट और 20 मार्क्स की आपके आएंगे पेडागोजी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस की तो यहाँ पर 30 मार्क्स का आपको मिलेगा, क्वेश्चंस आएंगे आपके पास मैथमेटिक्स के और 30 मार्क्स के आएंगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक बार बता देता हूं। जो बच्चे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का कॉम्बिनेशन लेंगे उनके लिए जो फी होगी वो होगी 5999। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये फी स्ट्रक्चर केवल और केवल 12 सितंबर तक होगा, उसके बाद इस फीस में रेज होगा। तो दोस्तों ये कोर्स परचेज करने के लिए आपको सक्सेस प्लस की ऑनलाइन ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा और कोर्स से संबंधित लगभग सभी जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। और एप्लीकेशन पर आपको कुछ डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, तो आप डेमो क्लासेस भी वहां से ले सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सीटेट दिसंबर 2022 संकल्प बैच से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो आप जल्द से जल्द सीटेट संकल्प बैच से जुड़कर अपने
सीटेट क्रैक करने के सपनों को साकार करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही सीटेट संकल्प बैच में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। विश यू अ हैप्पी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस प्लस पर आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन क्लासेस के अपार सफलताओं के बाद अब सक्सेस प्लस आपके लिए लेकर आया है सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मोस्ट अवेटेड ऑनलाइन सीटेट संकल्प बैच। यदि आप भी शिक्षक बनकर अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें सीटेट संकल्प बैच, जिसमें आपको मिलेंगे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस, पीडीएफ, डाउट सेशन और साथ में मॉक टेस्ट भी। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। विश यू अ हैप्पी लर्निंग।